वीरेंद्र साहब, हम अपना के कहै छियै मैं जनहित संदेश वाहक हूँ। व्यक्ति समाज देश हित के लिए शांति का खजाना लाया हूँ। मैं आप मेरा विचार को सुने समझे, अनुकूल है तो स्वीकार करे, प्रतिकूल है तो इनकार कर दिए। आइ भए गेलै शनिवार 9 सितंबर 2023, समय 8:30 बजि गेलै। हम यह काम करै छियै, घुमि घुमि के लोकके जगबै छियै। तऽ अपनेके हम कुछ अपने विचार रखे गेलहुँ रह, तऽ अपने बोल गेलिए, बोलियो कनिटा। नहीं आवे हाँ बोलियो ना। हम तो वो अपन बात थोड़ा बोलियो, देन ओकर बात बोले रहिए। हमे कहै छियै पहले तो चैलेंज दै छी कि सत्संग होता ही नहीं है। हम जेना कहलो हम ओकरे समाधान कराओ। सत्संग होता ही नहीं है। सत्संग जिस दिन होगा ना, चैलेंज करे उस दिन चैन की बांसुरी बजेगी। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है विषय, लास्ट में वह विषय थे, सद्ज्ञान का दीपक जलाना, अज्ञान को दीप, एक खाली दीप को जलबै छी, संग में दीपक नहीं है, दूर भगाना, मत पंथ जाति धर्म के ज्ञान को दूर भगाना। तो सूरज उदय हो गया, चारों ओर प्रकाश हो गया। अब सूरज छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाता, अंधियाली कमरे में जाते ठोकर लगता, हाथों पर कट जाता, वस्तु बर्बाद हो जाती है। और जब हम दीपक जला के जाते हैं तो अंधियाली किधर जाती पता नहीं रहता। इस घर में तो लालटेन जलाएंगे, चिमनी जलाएंगे, चिराग जलाएंगे। मनुष्य के एकदम लालटेन जलेगा, चिराग चिमनी जलेगा नहीं। तब क्या जलेगा? संतों का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। रवि का कटने की क्षमता को काटिएगा, जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश जाता है। ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ता पहला चांस तो हमारा समाज में मत पंथ जाति धर्म की घोर अज्ञान की अंधियाली रहती ही नहीं, क्योंकि सब कोई माता ही पिता के द्वारा आया है। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे हजरत हो, चाहे व्यास हो, चाहे वशिष्ठ हो, तुलसी कबीर, सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में सब कोई इसी के गोद में सो गया। तो ये का पागल रहे तो कोई बातें नहीं है। तो इसीलिए मैं ज्ञान का दीपक जला, चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता। काठी निकाल के घसते हैं तो चिंगारी निकलता, चिराग से संधि कर देते हैं तो प्रज्वलित अग्नि होता, प्रकाश लौ होने लगता है ना। तो यह शब्द मेरा सलाई का काठी है, सबके श्रवण में घुसता है, सीधे ध्वनि विस्तार द्वारा कहता हूँ, यूट्यूब फेसबुक में देता हूँ। तो ज्यों ही श्रवण के द्वारा अंदर चित्तवृत्ति प्रत पर ठोकर लगता है तो ज्ञान की ज्योति जलती है। लेकिन कैसे जलेगा? जब काठी निकाल लिए, ऊपर वाला परत पर घिसते हैं, गीला पड़ा हुआ है, तो घसते घसते मर जाएंगे तो सलाई जल जाएगा। इस जनमानस के मानसिक मानस पटल पर बहुत बड़ा कचरा है। अब आइए, तो निरंकारी क्या, कोई भी पंथ का लोग हो, हम आपसे भी बराबर कहते हैं कि हम सब आइए, इसके लिए हम सब क्या करें? सांस्कृतिक गोष्ठी करें, सब कोई अनुसंधान करे, निरंकार्य बड़ा हो जाएगा ना, हम निरंकार्य को मान लेंगे। मेहिया दास का ज्ञान बड़ा हो जाएगा तो मान लेंगे, बुद्धे का ज्ञान होगा बड़ा तो मान लेंगे, ईसाइये का बड़ा होगा तो, जिनका बात अखंड होगा, जो कट नहीं सकता अखंड, उसे कहता किसी और किसी मोर किसी तोर से न जुटे न टूटे, उसे अखंड कहता है। कबीरे साहब का मान ले, उसे तो कबीर साहब का बात अखंड खंडन करने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कबीर साहब का पक्षपात हो जाता है, पक्षपात की बात नहीं करता। तो अनुसंधान करें। अब जो बात कहे आपने उसको हम भुला गए, अब फिर कहिए तब दोहराऊंगा मैं। हाँ बोलिए। एक तो ही निरंकार, हाँ मैं तेरी सरना मैनू बकस लो। हाँ, बस हो गया। उनको पता नहीं। हाँ बोलिएगा बोलिएगा। तो उन्हीं का समाधान हाँ, उनको अगर समझदारी ठीक रहता, एक तुम ही निरंकार, मैं तुझे शरणम या शरणा, मुझे बकस लो, समझे ना। उनको पता होता है कि निरंकार क्या है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, निरंकारी हमारे सामने आ जाए, अगर वो बता देगा तो उनके चरणों का मैं धूली बन जाऊंगा। निरंकार शरीर में 3 गो शक्ति है, तौन मौन आत्मा, इसीलिए बीज भी रखते हैं। बीज में 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। बीज में 2 दाल है, कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है। तो
बीज को जब जमीन पर रखते हैं तो रजोगुण क्रिया करती, जो सिर बनता है ऊपर टहनी डाल बनता है, और तमोगुण उसमें उसी में बीज तो सरसों मुताबिक है, बड़ पीपल का बराबर है। सरसों 3 फीट होगा, रेचा 5, अब बट 50-60 फीट। तमोगुण उसी में 50-60 फुट लकड़ी है। गुण उसे कहा जाता है जो अपने गुणों को गुणात्मक परिवर्तन कर दे। सही है ना? तो 5, 10, 20 टेलर तक मैं देखा हूँ प्रमाणित उठाते हुए लकड़ी को। रजोगुण उसमें कोई पता नहीं है, लेकिन परिवर्तन कर देता, 50-60 फीट ऊपर बढ़ा देता, प्रमाणित कर देता है गुणात्मक में। सतोगुण एक फल लगाए थे, असंख्य फल फूल फलाना। तो शरीर में रजोगुण जो है वही मन है, निरंकार चैलेंज मेरा है। तमोगुण यही शरीर है, सतोगुण यही जीव है। तो एक निरंकार जो मने सबको नचाता है निरंकारी को पावर में से। उस दिन उसको भी आपको वहाँ सब फटकारे थे ना, वहाँ निरंकार मन में ही द्वंद्व है वीरेंद्र साहब। इसलिए आपको कहने के लिए आए थे आज कि हम सब सत्संग में सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी के लिए एक एक विषय का अनुसंधान करें, वैचारिक क्रांति करें, जन अदालत का फैसला करें, तब कार्य तो रट्टू मल तब रट आपको मैं कहूँगा तब रट रहे हैं झूठे, तो सिद्ध हो जाएगा। जब अनुसंधान करेंगे तो धरती पर माता पिता से बढ़कर के मार्गदर्शक गुरु नहीं, उधर नहीं जाऊँगा। तो निरंकारी मन है, मन निरंकार है। सबके संसार के लोगों के अंदर में, पशु प्राणी के अंदर में यही मन है। अब मन में द्वंद्व है, यही माया है, यही नचाता है, यही निरंकार है। दम हो जिसको आचार्य ऋषि महर्षि सामने आ जाए, मैं उनकी चरण धूलि बनूंगा। कौन नचाता है? मन ही नचाता है। अब मन मस्ती से ही वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई। जब शिक्षा नहीं था तो अब शिक्षा का बराबर आपको निकट कहते हैं। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, बिल्कुल का खारा लेके बामन है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया है, जिस पर वर्ल्ड का गणित आती है। तो मन है, मन में द्वंद्व है। मन से ही 2 तरह की भावना उत्पन्न होता है। मन अति सूक्ष्म है, पलकों में बंबई बनारस गया, न जाने में देर लगी, न आने में, न धूप लगा, न प्यास लगा, न पैर थका। ध्यान दीजिए, हमसे भी कुछ बात कीजिए। थोड़ा एक बात। हाँ बस बोलिए, दूसरा बात बोलिए। हाँ मन सूक्ष्म रूप में है, विराट रूप में है, स्थूल रूप में है, कि मन का कोई रूपे नहीं है? हाँ धन्यवाद। मन का जो है ना, मन सूक्ष्म रूप में है। जब मान लीजिए हमारा मकान जब नहीं था तो हमारे मानस पटल पर था ना, लेकिन जब हमारा मानस पटल पर जब था तब वह रूप में नहीं था। नहीं था, वही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल रूप में भी नहीं था वो। वही तो कह रहे हैं ना। जानकारी रूप नहीं, जानकारी कोई रूप है नहीं, जानकारी रूपरेखा नहीं है। नहीं, जब हम उसको लिस्ट बनाते हैं तब रूप लेता उनका है। रूप होता है क्या? हाँ। जब मटेरियल लाते हैं तब रूप बनता हाँ, है। हाँ। क्या? जब उनको बनाते हैं जो तब बात मकान। सही है आपका कैसे खंडन करेंगे? तब वो नहीं है। जैसे मस्तिष्क चिप से भी छोटा है। और चिप्स में कितना देखते हैं 18 GB 64 GB क्या क्या चिप होता है। मस्तिष्क है उसी में। जैसे बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है, बिंदु में बीज है। संपूर्ण वृक्ष का फल फूल है उसी बिंदु में। सही है गलत है? नहीं, वो तो सही है। और वही बिंदु विशाल रूप लेता है ना। इसको खंडन कर दे कोई विज्ञान, मैंने कहा था मेरा बात मानने के लिए। तो मन का ही ये सारे रूप जो देखते हैं ना, ये मकान, हेलीकॉप्टर, मस्तिष्क का जो रूप दिया है, वहां उसका कोई रूपरेखा नहीं है। मन ही कंजूस, कंगाल, हत्यारा, लुटेरा मन ही बनता है। पाला ओला की तरह मैं अपना विचार दिया हूं। फसल पर पाला गिरता है ना, फसल को बर्बाद कर देता है, अपने बर्बाद हो जाता है ना। तो मन ही सारे कुकर्म सुकर्म करता है। कंजूस कृपणी मने बनता है। बड़े बड़े जो है अभी भद्राचार्य कहता है, हाँ जगत गुरु, शंकराचार्य कहता है जगत गुरु, क्या क्या कहेंगे, देवकी नंदन कहता है जगत गुरु। अगर वो चैलेंज करता हूँ, अगर उनके पास दम सुन देता हूँ, लेकिन सुनने वाला मोबाइल नंबर भी देता हूँ। अगर जगत गुरु तब कहलाता जब सबके अंदर में गुरु को रखा। यही चेतन गुरु है, इसलिए मैं दीपक जलाता। भूल क्या मैं दीपक जलाया? यही चेतन में बिनखा चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी कुछ नहीं बिगाड़ता है। अच्छी निकालते चिराग जलने लगता है। तो उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता चेतन आत्मा असंख्य है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, ज्ञान के स्वरूप में है। सही है गलती है कहिए खंडन करने के लिए? सबका कनेक्शन प्रकृति से जुड़ा हुआ सांस,
असंख्य बॉल जड़ता है ना, और सबका तार जुड़ा हुआ ना अपार होर से, एक बॉल फ्यूज सब बॉल फ्यूज होगा नहीं ना होगा। तो यह भी जो है ना, मैं क्या कहूँ, ये जो कहता है ये धीरेन्द्र शास्त्री, वो सब ठो मैजिक दिखा करके ठग रहा है। तो जनमानस का मानसिक सोच को बदल दे। मन ही ने हत्यारा लुटेरा बना है, मन ही ने हिंदू मुसलमान बना है। मेरा चैलेंज है, कुंड सुनने वाला कहाँ को नजर आता है, बैनर भी लगाता हूं। अरे वहां कुदरत दो ही जात ने बनाया है, कुदरत प्रकृति नर और नारी के रूप में है ना, दोनों रूप उसी का है, सदा रहेगा, सृष्टि संहार दिन रात सब रहेगा। सुनिए, तो मन ही है या निरंकार, वो खुदे उसके सामने में गुलाम बनता है, कल्याण हो जाएगा। मन को जानेगा तब ना मन नचाता है। तो चोरबा मने न है, असाधु मने न है, दानी मने न है, कंजूस कृपणी मने न है। आपका मन बिगड़ जाएगा, गर्दनिया देखिए निकाल दिया, आप कदर कीजिएगा हमको। तो है निरंकारी को पता। और राम भद्राचार्य जो जगत गुरु कहता है, देवकी नंदन बहुत बड़ा बहस करता है, सारी सृष्टि मंडल का बेसआउट करूंगा, तब इसको जहां बात करना है, सारे प्रकृति के संतान सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो धर्म का पता है, जो धर्म कब जन्म लिया है, मेरा चैलेंज है। अगर पैदा लिया है तो प्रमाणित कर दिए। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ का संबंध प्रकृति से है। तो मानसे पटल से न द्वंद्व पैदा लिया, दोनों धर्म अधर्म। जब मन में अधर्म हो जाएगा तो किसी को मारना पीटना चोरी डकैती कर देगा, गला घोट लेगा। तो वो जो है अभी है हत्यारा। मैं देखता हूँ फेसबुक यूट्यूब चैनल पर राम भद्राचार्य, वो कहता है, अब क्या कहें, स्वामी प्रसाद मुर्जा को जी गला कलम कर दो, जी कर काट लो, क्या क्या कहता है सब ठो मनुवादी लोग, बहुत बड़ा कोहराम चलता है। देवकी नंदन हमारा धर्म है। तो मेरा चैलेंज है, मैं उनका चरणों का धूली बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाओ। क्या हिंदू सनातन कोई धर्म है, हिंदू कोई धर्म है, सिख ईसाई धर्म है? यहीं से द्वंद्व, यही द्वंद्व संसार को समाप्त कर रहा है। क्या सही है या गलत, आप सर बोलिए, क्योंकि मैं समय नहीं दूंगा, आपसे मिलने के आए थे। क्या माता पिता से मार्गदर्शन गुरु बढ़ाए, मेरा चैलेंज है। जो आचार्य जाएगा सामने में सत्संग करता, जिस दिन सत्संग होगा तो इसी मतलब है सत असत का निर्णय करके अज्ञान को दूर भगाना, अज्ञान का दीपक जला करके अज्ञान को दूर भगा देना, है ना। क्या सत्संग करता है आप लोग? मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग तो झूठे वहां रट लगाते तोते की तरह। गोष्ठी रखिए। जीव अंश नहीं है, जीव का अपना मालिक नहीं है, दुख सुख देने वाला नहीं है। जब जीवे 84 लाख शरीर, कई दिन मैं कहा हूं, सर्वेश्वर ईश्वर सांसे है और सांसे की सत्ता दोनों। तो चेतन को चेतन, तिलकास्ती लो 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 को लो न कहेंगे। तो सांसे कन कन और घट घट में अनवरत क्रिया करती है। तब भोजन, लार, रस, खून, मांस, मजा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। वही सर्वेश, वही परम बिंदु है। मेरे भी अंदर में पेड़ पौधा में सही गलती है, सही है। तो सांस क्रिया करती है, चिड़िया का ग्रह निर्माण हो रहा है, विचरण का सांस रुक गया, चिड़िया प्राण छूट गया, निवारण वहां होगा। चैलेंज मेरा है। अब नपचर हुआ, जलचर में आइए, श्वास, मछली, घड़ियाल जितने हैं, सांस क्रिया करती, विचरण करता है, प्राणी भोजन आहार लेता है, निर्माण, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण होगा वहां। मेरा चैलेंज है। पागल सत्संग करता है सब रटुमल। अब आइए जल से थलचर में आइए, चाली, जोंक, काकोर, कछुआ, अजगर, मछली रहता है ना, सांस क्रिया करती, तब मिट्टी के तले में भोजन आहार चलता, निर्माण हो, सांस रुक गया, प्राण छूट गया ना, निर्माण होगा वहां। चैलेंज, मैं उसका चरणों को धूली बन जाऊंगा। अब आइए भू स्तर पर, चींटी से लेकर चूहा, बिल्ली, हम आप, सांस क्रिया करती है, तब हम आप चलते हैं, निर्माण, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण होगा वहां। चलिए स्थावर में, पेड़ पौधा में, सांस क्रिया करती, फूल फल दे रहा, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण होगा। चैलेंज मेरा है। विशाल लंबा होता है। तो जीव ही शरीर निर्माण करता, शरीर गाड़ी है, मन ही ड्राइवर है, तीनों गुण इसमें है। तो गाड़ी पर इस मन, जितना गाड़ी उतना ड्राइवर है, और ड्राइवर को जिधर जाने में उधर चला जाएगा, और संतुलन बिगड़ेगा तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी ना। तो जनमानस का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ मत पंथ में। तो मैं चैलेंज करता हूं, तो शरीर का निर्माण करना जीवे है, मन ड्राइवर है, जितना बाहर गाड़ी उतना ड्राइवर है, और जिधर जाने का मन चला संतुलन, तो संतुलन ठीक होगा तब ना कल्याण होगा। तो इस शरीर निर्माण करने वाला शरीर होगा। चैलेंज अगर आज हमारे सामने में कोई आचार्य, इसीलिए हमको लोग को बात नहीं होता, सही बात कहते हैं ना। अरे मोटर कार बनाने वाला कारीगर कभी मोटर कार बन सकता है? रोटी बनाने वाली बहन कभी रोटी बन सकती है?
कुम्हार भाई मिट्टी के बर्तन बनाता, आवा पकाने के लिए आवा घुस सकता कभी? पूछिए साधु को हमारा पूर्वज कहाँ गया, आपका पूर्वज कहाँ गया? तब जीव अखंड नहीं ठहरता है, तब खंड हो जाता है, तब सर्वेसर वहाँ है, ये दूसरा घुसेगा वहाँ। बोलिए, आप फैसला कीजिए इस पर, इसमें दीजिए विचार। हो गया इसमें से 15 मिनट अधिक हो गया, सही है तो मानिए, मानिए, गलती मत मानिए। हाँ वो हाँ बोलिए बोलिए। जना मन के चलू हाँ, सर्वेश्वर ककरा कहल जाइ छै? सांस के कहै छै सर्वेसर। ईश्वर सांस कण कण में छै, आ सांसे के सत्ता छै चेतना। बोलो सर्वेश्वर के भक्ति के तरीका, साहब हैं? सर्वेश्वर के भक्ति के तरीका नियम। हाँ, सर्वेसर जे स्वयं में छै, यही खातिर शरीर साधन मिललै है। शरीर अहाँ नहीं छियै तब ने चैलेंज करै छियै, शरीर अहाँके साधन छियै। एहन सुंदर साधन कोनो प्राणी के नहीं छै जे जरा लगलै स्वेटर कोट कम्बल अग्नि पजर के जरा से मुक्त भए छै। एहन साधन छै करो प्राणी के। चैलेंज हमरा से बात करू ना, घर बना के जाड़ा वर्षा गर्मी से बचे लिए लिसान मकान बना के बिजली पंखा बॉल लगा के मच्छरदानी लगा के चैन से सुते छियै, छै करो एहन साधन? आ बाबू चढ़े ले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मारुति हेलीकॉप्टर बना के आकाश में उड़े छियै, छै एहन करो साधन कोनो प्राणी के? चैलेंज। एहन सुंदर साधन छै, स्वास्थ्य बिगड़ गए तरह तरह के औषध के अनुसंधान करके अंग के काटि छाटि के स्वास्थ्य के इलाज कए लै छै, परमान बन जाइ छै। अपन मस्तिष्क से अनुसंधान करके मोबाइल बना के देश विदेश से के बात करै छै? शरीर बात करै छै, मोबाइल बात करै छै, के बात करै छै? शरीर नहीं, गलती कर लिए। शरीर साधन छियै, मोबाइल साधन छियै, सब चेतन आत्मा बात करै छै। अहाँके बात करैके बम्बई में अहाँके भाई है तो मोबाइल साधन उठेबै, नंबर दबेबै, रिंग टून टून हेतै, तो ओतऽ से के बात करते? अहाँके भाई के अंदर में आत्मा रहते तब ने मोबाइल उठेतै। सही छै ने? आवाज दियौ। नहीं सही सही छै। आत्मा नहीं रहते तो शरीर उठेतै ओकर? तो तब अहाँके भाई शरीर साधन हाथ से मोबाइल उठात आ तब सबद से कहत हेलो भैया, तो आ मोबाइल साधन भेलै, शरीर साधन सबद। एकरे कबीर साहब कहल के 5 तत्व की पुतला जुगती रचा मैं की, मैं तुझे पूछूं पंडिता सब बड़ा की जी, सब बड़ा हेतै कि नहीं? चेतन बड़ा हेतै? चेतन। हाँ सुनियो, तो यह अनुसंधान करियो, रटने से नहीं है। तो रात दिन रटे छियै जाकर मोढ़ा, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ से आया हूँ, यहाँ पर तो विषय दै छियै, सुनै लए नहीं चाहै छियै, तब ने कहै छियै हमरा समय आबै छी तऽ अहाँ सबके समय दै लए नहीं चाहै छियै। आपके खातिर हम नहीं आबै छी एक विषय सुनियो ना, समय भए गेलै 2 मिनट, सुनियो ना, विषय रखू हमरा निकट में। तो यह चेतन छियै सबके अंदर में, एकरा पर मालिक यह गुरु छियै। यह रहे तुलसी में, व्यास में, जैन में, बुद्ध में, ईसा में, मूसा में, हजरत कबीर साहब में। ई जा लिखा देतियै ना राम भद्राचार्य, देवकी नंदन, आ ई जकरा कहै छै ई आचार्य, ई अनिरुद्ध, भाई बुझलियै ने, आ धीरेन्द्र शास्त्री, ताय संजा संसार में जुलुम नहीं, एकरा जे लखाबै छै वएह सच्चा गुरु छै। हम तो विशेष नहीं एकले कबीर साहब कहलकै, जब लग मिले गुरु ने साचा, तब लग कीजिए गुरु 10 पाँचा, गुरु करू छाइन पानि पीब जाइन, जब तक नहीं देखी अपन नैना तब तक नहीं मानी गुरु के बेना। अहाँके जे लखा दे, हम लखबै छियै, एकरा चैलेंज करके सर्टिफिकेट लिखै छियै। कहाँ तक बात सही छै बोलियो, फेर कोई तब विराम कर देबै। जेना हमर कहना छै कि कुछ मत पंथ के कहना छै कि इस संसार को सृष्टि किया गया। दोसर फिर मत लियो, चेंज करै छियै, आप रुकियो।